आज की बातचीत है बिहार की जीत के बाद अब बंगाल पर क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बंगाल को अपना अगला टारगेट घोषित किया है। तो आज का सवाल है, क्या बंगाल में जंगल राज हटेगा या फिर राजनीतिक नाटक चलेगा? चलिए शुरू करते हैं। बिहार की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का रास्ता साफ कर दिया है। अब हम बंगाल से भी जंगल राज हटाएंगे। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक ताकत दिखाने की बात है, बल्कि एक संदेश भी है। अब बंगाल की बारी है। लेकिन क्या बंगाल इस जंगल राज के आरोपों को सच मानेगा या फिर इसे राजनीतिक नाटक कहेगा? इस बयान पर टीएमसी की तरफ से तुरंत जवाब आया। मंत्री शशि पांजा ने कहा, मोदी जी किसी भ्रम में मत रहिए। बंगाल में भाजपा की जीत दूर की कौड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया, राज्य का पैसा रोका और बंगाल को विरोधी जमींदार की छवि दी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने तो यह भी कहा, जंगल राज तो वामपंथी दौर में था, आज बंगाल सुरक्षित राज्यों में से एक है। तो बंगाल की जनता किस बात पर भरोसा करेगी, जंगल राज के आरोपों पर या सरकारी आंकड़ों पर? वही बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, मोदी जी ने जो कहा वही कहना जरूरी था। बंगाल में अराजकता है, कानून व्यवस्था नहीं है। जनता तृणमूल को त्यागने को तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समी भट्टाचार्य ने भी कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वह अराजकता है। तो अब बंगाल की जनता के सामने सवाल है, क्या बदलाव की जरूरत है या फिर बदलाव की बातें सिर्फ राजनीतिक नाटक है? तो दोस्तों, बिहार की जीत ने बंगाल में राजनीतिक तूफान ला दिया है। एक तरफ पीएम मोदी का बयान, दूसरी तरफ टीएमसी का जवाब और बीच में बंगाल की जनता। अब 2026 के चुनाव में कौन जीतेगा? टीएमसी की महिलाओं का जवाब या फिर बीजेपी का जंगल राज खत्म करने का दावा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति अब नई ऊंचाइयों पर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट या ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगले एपिसोड तक के लिए